हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका बीसी से डी पर मिलती है, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और हमारे डी के कोऑर्डिनेट कितने फाइंड हुए थे, 7/2 एंड 9/2। अब हमें यहाँ पर इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है, जिसमें पूछा गया है कि ए डी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ए पी रेशियो पी डी इक्वल टू 2:1, यानी कि यहाँ पर इस एबीसी ट्राइंगल में ए शीर्ष से इस बीसी पर ए डी माध्यिका ड्रॉ की गई है और इस ए डी माध्यिका पर एक पॉइंट पी है जो कि इस ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें इस पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस पार्ट में। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या गिवन है हमको कि एपी रेशियो पीडी, यानी कि एपी रेशियो पीडी आपको गिवन है 2:1। लिखते हैं बिकॉज एपी रेशियो पीडी इक्वल टू 2:1। स्टूडेंट्स, तो जैसे कि यहां पर ये त्रिभुज में लिखा हुआ है, इसको एक लाइन सेगमेंट में अगर हम समझना चाहें तो मान लेते हैं ए है और ये हमारा डी है। तो इसमें कहीं एक पॉइंट पी इस प्रकार से है। तो ये जो पी पॉइंट है इस एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पर हम जानते हैं पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जब हमको रेशियो गिवन होता है तो हम वहां पर सेक्शन फार्मूला का यूज करके इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम उसी का यूज करते हुए पी के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो जब रेशियो हमारा 2:1 हो गया, इसलिए डी के निर्देशांक, अब डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला हमारा होता है वो होता है एक्स के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट होते हैं डी के फाइंड करने के। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब इसमें हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे। वैल्यूज को कैसे प्लेस करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं हमने कहा एडी, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 हो गए और डी के कोऑर्डिनेट आपके x2 और y2 हो गए। तो इस प्रकार से वैल्यू को प्लेस करेंगे। और हमारा m1 m2 क्या है, तो जो हमने लिखा m1 m2, तो m1 है आपका 2 और m2 है आपका 1। तो इस हिसाब से वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो m1 क्या है आपका 2 इंटू x2, x2 हो गया d का x कोऑर्डिनेट यानी 7/2 प्लस m2 1 है मल्टीप्लाइड बाय x1, x1 आपका हो गया 4, a का x कोऑर्डिनेट यानी 4, और अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, और m1 फिर से 2 इंटू y2, y2 आपका है 9/2 प्लस m2 y1, m2 आपका है 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 क्या रहेगा आपका 2, अपान में क्या रहेगा 2 प्लस 1। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू प्लेस कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एंड 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा 7 प्लस 4 1 जा 4 अपान में 3, इधर क्या रहेगा 9 प्लस 2 अपान में 3, 7 प्लस 4 11/3, और इधर भी 9 प्लस 2 11/3। तो ये कोऑर्डिनेट हमको किसके फाइंड हो गए, पी के। और यही हमसे ये पूछा गया था पार्ट 2, यानी कि ए डी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ए पी रेशियो पी डी इक्वल टू 2:1 हो। तो यहाँ पर हमने इसको फाइंड कर लिया और यही हमारा हो गया इस पार्ट का आंसर। आई होप आपको इतना सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।